नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। बड़ी खबर आपको दे दें। गर्मी के मौसम में दिल्ली वालों को हीट वेव से बचाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्शन प्लान अब तैयार कर लिया है। राजधानी में 1000 सरकारी इमारतों, 1000 ग्रामीण बेल्ट्स और 1000 सड़कों पर वाटर कूलर बाकायदा लगाए जाएंगे। क्योंकि गर्मी इस बार प्रचंड पड़ने वाली है, इसमें ठंडा और साफ सुथरा पानी के बेसाब इंतजाम होंगे। भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कूलिंग शेल्टर्स और बस स्टॉप पर कूलिंग शेल्टर बनाए जाएंगे, जिससे राहगीरों और छात्रों को राहत थोड़ी मिल सके और हीट वेव से उनका बचाव हो सके। सदियों पुराना प्याव भी लौटेगा। मुख्यमंत्री रेखा ने लोगों से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील की। दिल्ली में मौसम विभाग के साथ साथ काम करके हीट अलर्ट भी अब जारी किया जाएगा, जो लोगों को मोबाइल मैसेज, मीडिया और पोर्टल के जरिए पहुंचाया जाएगा। अस्पतालों में अगर हम देखें तो हीट वेव के लिए अलग वार्ड बनाए जाएंगे। सब ठंडी सुविधाएं इसमें तमाम दी जाएंगी। इसमें देखिए 1800 आपदा मित्रों की भी मदद ली जाएगी। तो कुल मिलाकर इस बार प्रचंड गर्मी से दिल्ली वासियों को तमाम राहत देने की कोशिश दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से की गई है, जिसमें ये तमाम बुलेट पॉइंट्स आपको दिखा रहे हैं। अनमोल हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। अनमोल, ये समझाइए जरा कि इस बार प्रचंड गर्मी की आशंका थी, चूंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, 2-3 दिन हमको राहत मिली, लेकिन आगे क्या संभावना है? कितना जा सकता है इस बार तापमान? वैभव, जैसे आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल दर साल देखा जाता है कि जो गर्मी का कहर है वो बढ़ता ही जाता है, और जो तापमान की इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है कि वो 48 डिग्री तक जो है तापमान इन गर्मियों तक पहुंच सकता है। उसी के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है उन्होंने आज हीट एक्शन प्लान को लॉन्च किया, और इस प्लान के तहत दिल्ली भर में तकरीबन 3000 ऐसे वाटर जो डिजिटल वाटर बैंक्स हैं वो लगाए जाएंगे, ऐसे वाटर कूलर हैं वो लगाए जाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि ग्रामीण इलाके हों चाहे शहरी इलाके हों, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन हैं, और साथ ही जो सरकारी दफ्तर है वहां पर ऐसे जो है वाटर कूलर्स लगाए जाएंगे, ताकि जो लोगों को है ठंडा पानी मिल सके। साथ ही मैं तस्वीर में दिखाना चाहूंगा ठंडे पानी के साथ नॉर्मल पानी की भी जो सप्लाई है लोगों को मिल सके। एक तरीके का जो प्याऊ का कल्चर है, जो पहले हम देखते थे सड़कों पर प्याऊ लगाए जाते थे, मटके रखे जाते थे, उसकी जगह अब जो है यहाँ पर आपको वाटर बैंक नजर आएंगे। इसी बीच जो कोल्ड रूफ की भी बात की गई, ISBT, कश्मीरी गेट, आनंद विहार में भी कोल्ड रूफ लॉन्च की गई, और सेक्रेटरिएट में भी देखा गया कि कोल्ड रूफ लगाई गई है, कि जिसका मतलब है कि रिफ्लेक्टिव मटेरियल से जो छत है वो बनाई गई है, जो कम सौर किरणों को अब्जॉर्ब करेगी, जिसके कारण जो बिल्डिंग्स हैं वो ठंडी रहेंगी। और आने वाले समय में देखा जाएगा कि ऐसी जो और छतें हैं और भी हमें सरकारी इमारतों में नजर आ सकती हैं। इसी बीच जो सरकारी अस्पताल है उनको भी अलर्ट रहने के लिए कहा है, क्योंकि पिछले साल देखा गया था तकरीबन 30 से ज्यादा लोग गर्मी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। 300 से आसपास जो लोग हैं सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं गर्मी से जुड़ी बीमारियों को लेकर। इसी बीच हमारे साथ अनुरुद्ध जुड़ चुके हैं, जिनकी कंपनी ने ये डिजिटल वाटर बैंक बनाए हैं। तो सर, क्या खास बात है इस डिजिटल वाटर बैंक की, अगर हम कंपेयर करें एक आम वाटर कूलर से? तो जैसे कि आपने कहा कि एक डिजिटल वाटर बैंक है, तो ये वाटर बैंक का तो काम करता ही है, आपको प्योर वाटर डिस्पेंस करेगा। साथ साथ बिकॉज इट इज डिजिटल, इट हैज लॉट ऑफ काफी सेंसर्स है इसके अंदर, तो आपके क्वालिटी पैरामीटर्स, TDS, pH, मिनरल कंटेंट, ये सारे आपको बताते रहता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा जी का विजन है ये 3000 ऐसे यूनिट्स लगे दिल्ली में टू मिटिगेट हीट वेव, तो ये आपको कोल्ड वाटर भी देते रहेगा। एंड सिंस दिस इज अ स्मार्ट यूनिट, एक डिजिटल यूनिट है, ये आप इसके अंदर एक वाईफाई लगा हुआ है, एक पीपल काउंटिंग कैमरा लगा हुआ है, तो सारे का सारा डेटा अब एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड में भेजा जाता है। जैसे कि आपने कहा कि 3000 लगभग लगेंगे ग्रामीण क्षेत्र में, अर्बन एरियाज में, तो 3000 ऐसे यूनिट्स लगेंगे जिसका डेटा एक सेंट्रलाइज डैशबोर्ड में जाते रहेगा। सरकार को भी पता लगेगा कि इस क्षेत्र में हीट वेव है, इस क्षेत्र में पानी क्वालिटी खराब है, तो एक प्रिवेंटिव, प्रोएक्टिव एक्शन भी सरकार ले पाती है। तो ये खासियत है इस वाटर यूनिट के बारे में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने इसके अंदर क्वालिटी के अंदर बहुत फोकस किया है। सारे फिल्टर्स जो हमने इस्तेमाल किए हैं वो बाग सर्टिफाइड, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सर्टिफाइड फिल्टर्स इस्तेमाल किए हैं, तो क्वालिटी में देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए, AI के जरिए ये भी नजर रखी जाएगी कि जो पानी की गुणवत्ता और पानी की काफी मांग हाईटेक है ये वाटर कूलर, लेकिन है। जरा दर्शकों को ये भी समझाइए, चूंकि देखिए हर बार हम देखते हैं कितनी प्रचंड गर्मी पड़ती है, चूंकि पुराने पिछड़े इलाकों की बात करें तो वहाँ सही ढंग से पानी भी नहीं पहुँच पाता। ऐसे में कितना मुश्किल ये चुनौती होगा इस प्रकार के कार्यक्रम को अमली जामा पहनाना।
क्योंकि सिर्फ शेल्टर्स नहीं है, कोल्ड शेल्टर्स, बल्कि हमको पानी भी पहुंचाना है, सुनिश्चित करना है। वैभव, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे ही राष्ट्र राजधानी दिल्ली में गर्मियां दस्तक देती हैं, दिल्ली का पारा 40-45 और कभी-कभी 48 तक भी पहुंच जाता है। इसी बीच सबसे ज्यादा जो मुश्किलें सामना करते हैं वो लोग हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जिनके घरों में वाटर सप्लाई नहीं है, पाइप्ड वाटर नहीं पहुंचता, तो टैंकर्स के जरिए उनके घर तक पानी पहुंचाया जाता है। उसी बीच देखा गया था कि टैंकर्स में जो पानी की गुणवत्ता है उसको लेकर भी लोग बहुत कंप्लेंट करते थे। तो कहीं ना कहीं टैंकर्स की जगह अब जो सरकार है ज्यादा ऐसे वाटर कूलर्स इंस्टॉल करेगी जहां झुग्गी झोपड़ियां हैं, ताकि जो पानी की गुणवत्ता है उस पर भी नजर रखी जा सके, पानी की जो मांग है, कितना पानी कहां कंज्यूम हो रहा है उस पर भी नजर रखी जा सके। और ना केवल झुग्गी झोपड़ियां, और भी अन्य जो पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, बस अड्डे हो, बस स्टैंड हो, जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा लगा रहता है, तो वहां पानी की ऐसी सप्लाई दी जाएगी। और साथ ही अस्पतालों में भी जो खास तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि गर्मी से जुड़ी जो बीमारियां हैं उन पर भी खास तौर पर ध्यान दिया जाए। कोल्ड रूम्स, कूल रूम्स जो हैं सरकारी अस्पतालों में बनाए गए हैं। डॉक्टरों को भी कहा गया है कि आप अलर्ट रहें। तो खास तौर पर जो फोकस है वो जे क्लस्टर्स पर भी किया जाएगा। और प्रवेश वर्मा जो दिल्ली के जल मंत्री हैं, उन्होंने पहले भी बयान देते हुए कहा था कि जो दिल्ली में पानी की सप्लाई है ज्यादातर और स्टेटों से होती है, पर जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली में पानी की वेस्टेज बहुत है। तो खास तौर पर जो पाइप्ड वाटर है, जो पाइप्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से आता है वो लीक हो जाता है, और हजारों गैलन पानी है जो लीक हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो उस वेस्टेज पर भी नजर रखी जाएगी ताकि दिल्ली के हर वासी तक पानी पहुंच सके। बिल्कुल अनमोल, क्योंकि देखिए हीट एक्शन प्लान बनाना, इस प्रकार का निर्णय लेना, सोचना भी बड़ी बात है। नई सरकार है, नई उम्मीद है। बहुत धन्यवाद अनमोल तमाम जानकारी देने के लिए।